हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म अपने परिवार पीडब्ल्यू टीचिंग वाला पे। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे आने वाली बीपीएससी टीआरई 4.0 11 12 पीजीटी कंप्यूटर साइंस की जो वैकेंसीज आने वाली हैं। जल्दी आपको इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो एग्जैक्ट कितनी वैकेंसी आने वाली हैं वो तो नोटिफिकेशन में देखने के बाद में पता लगेगा। लेकिन हाँ, अभी न्यूज़ में भी आया है कि भाई अब की बारी जो बिहार में वैकेंसीज आने वाले वो 1 लाख से ज़्यादा यानी कि बम्पर वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगे। तो उसमें पीजीटी कंप्यूटर साइंस की वैकेंसीज भी होंगी। हालांकि ये भी कहा गया कि माध्यमिक स्तर की वैकेंसीज भी आपको कंप्यूटर टीचर के देखने को मिलेंगे, 9-10 के कंप्यूटर टीचर के भी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। तो ये इस एग्जाम के लिए सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, तो इसके बारे में हम इस सेशन में बात करने वाले हैं। तो एग्जाम पैटर्न इसका क्या हो रहने वाला है। तो इसमें क्या होगा, देखो पूरे पेपर को हमने क्या किया 3 पार्ट में, यानी कि पूरा जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 3 पार्ट में डिवाइड होगा। तो जो पहला पार्ट होगा उसमें आपको क्या करना है भाई, ओनली जो लैंग्वेज के रिगार्डिंग पेपर होता है, यानी कि जो हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चंस होंगे, जिसमें केवल लैंग्वेज के रिगार्डिंग आपको पेपर में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, यानी कि लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चंस होंगे। दिस इज ओनली फॉर क्वालिफाइंग। ये वाला जो पार्ट रहने वाला है क्वालिफाइंग रहने वाला है। टोटल हमारे पास 30 क्वेश्चंस इस पेपर में रहने वाले हैं, यानी कि पेपर 1 में ओनली 30 क्वेश्चन आपके पास होंगे जो पार्ट 1 में होगा। 30 मार्क्स का ही होगा, ओनली क्वालिफाइंग है, मेरिट में काउंटेबल नहीं होगा। सेकंड जो पार्ट रहने वाला है दैट इज रिगार्डिंग योर जनरल क्वेश्चन, जनरल स्टडीज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे, यानी कि जिसमें आपका प्राइमरी मैथमेटिक्स होगा, रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस होंगे, जीके के क्वेश्चंस होंगे। तो ये वाला जो पार्ट रहने वाला है ये 40 मार्क्स का रहेगा, यानी कि 40 क्वेश्चंस होंगे, 40 मार्क्स का ये आपका क्वेश्चन पेपर में रहने वाला है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका देखो थर्ड पार्ट है, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट रहेगा। सब्जेक्ट मीन यू आर गोइंग फॉर पीजीटी कंप्यूटर साइंस, तो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स के जो क्वेश्चंस होंगे वो 80 मार्क्स में आपके पास होंगे, यानी कि टोटल 80 क्वेश्चंस होंगे, वो अलग अलग टॉपिक से होंगे। तो टोटल हमारा पेपर जो रहने वाला है 150 मार्क्स का रहने वाला है। इसमें से आपका जो पार्ट 1 है वो क्वालिफाइंग है, तो जो टाइम आपको मिलने वाला है 2 आवर 30 मिनट में आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, यानी कि पूरा 2 आवर और 30 मिनट आपको मिलेगा इस पेपर को कंप्लीटली अटेम्प्ट करने के लिए। सो दिस इज द एग्जाम पैटर्न फॉर पीजीटी कंप्यूटर साइंस, यानी कि पीजीटी के जितने भी एग्जाम्स हैं सबके लिए कॉमन एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, राइट। तो उसके बाद में अगर हम इसके सिलेबस की बात करें कि भाई सिलेबस में क्या आएगा, कि हम पीजीटी कंप्यूटर साइंस की तैयारी करना चाहते हैं लेकिन सिलेबस के रिगार्डिंग कोई आइडिया नहीं है, तो सिलेबस एक्चुअल में रहने वाला क्या रहने वाला है। तो मैंने जैसे ही टीआरई 1.0 2.0 एंड 3.0 के जो क्वेश्चन पेपर आपके पहले हुए हैं तो उनको स्टडी किया, तो मुझे देखने को मिला कि भाई वहां पे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं कहीं ना कहीं देखो अलग अलग टॉपिक से आ रहे हैं। कंप्यूटर साइंस में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हैं, इनमें से क्वेश्चंस आपके क्या हो रहे हैं, बार बार रिपीटेड हो रहे हैं, यानी कि ये क्वेश्चंस आपके यहां से आ रहे हैं। तो देखो अगर मैं बात करूं कंप्यूटर फंडामेंटल की, तो कंप्यूटर फंडामेंटल में देखो, कंप्यूटर फंडामेंटल में ये नहीं कि ओनली इस टॉपिक से रिगार्डिंग केवल सिंपल क्वेश्चंस होंगे, इसके रिगार्डिंग में आपके जैसे कंप्यूटर फंडामेंटल में हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो इन सब के बारे में स्टडी करना आपको। साथ साथ में नंबर कन्वर्जन होते हैं हमारे पास, भाई बाइनरी को डेसिमल में करना, ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में करना, इस सभी कन्वर्जन आपके होंगे। तो यानी कि इसमें भी आपके सब टॉपिक्स होंगे, उनको भी हमें डिटेल्स में स्टडी करना है। तो ऐसा नहीं कि टॉपिक यहाँ लिख दिया गया तो ओनली टॉपिक के रिगार्डिंग आपका रहना है, या यहाँ पे भी हमारे पास सब टॉपिक्स होंगे। कंप्यूटर आर्किटेक्चर के क्वेश्चंस होंगे, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में जैसे एड्रेसिंग मोड होता है ना, इस टाइप के क्वेश्चन, सीपीयू का स्ट्रक्चर हो गया, तो सबके बारे में आपको यहाँ पे स्टडी कर लेना है। कंप्यूटर नेटवर्क में मे बी नेटवर्किंग में भी हमारे पास ये नहीं कि कंप्यूटर नेटवर्क एक सिंपल सा टॉपिक है कि भाई टाइप्स ऑफ नेटवर्क क्या होता है, ये अकेला यही नहीं है भाई, इसके अलावा भी हमारे पास क्या रहेगा, जैसे आईपी एड्रेस क्या है, आईपी एड्रेस के क्वेश्चंस होंगे, सबनेट वाले क्वेश्चंस होंगे, इवन यूआरएल क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके कंप्यूटर नेटवर्क में से बनने वाले हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपका एक टॉपिक यहाँ रहने वाला है। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, डेडलॉक क्या होता है, प्रोसेस शेड्यूलिंग क्या होती है, तो इन शेड्यूलिंग के बारे में भी यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सबसे सिंपल और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका रहने वाला है, मतलब कह सकते हैं हर स्टूडेंट का सबसे फेवरेट टॉपिक होता है, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वाला। तो इसमें क्या पढ़ेंगे हम, इसमें हम एसक्यूएल से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे, यानी कि एसक्यूएल मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है। इसमें बहुत सारी कमांड्स होती हैं, जैसे डीडीएल और डीएमएल स्टेटमेंट्स होती हैं, तो इनके रिलेटेड काफी सारी कमांड्स हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो ये आपका कंप्लीटली सिलेबस के रिगार्डिंग पूरा पैटर्न है कि भाई सिलेबस से आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं। डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे स्टैक क्या होता है, क्यू क्या होता है, इन सब के बारे में भी, लिंक लिस्ट क्या होता है, ट्री क्या होती है, बाइनरी ट्री क्या होती है, तो इनके रिगार्डिंग क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। प्रोग्रामिंग की बात करें तो प्रोग्रामिंग में देखो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, सी लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस लैंग्वेज है, जावा लैंग्वेज है, पाइथन लैंग्वेज है। तो यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका बनने वाला है, देखो पाइथन लैंग्वेज भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बनने वाली है, क्योंकि नए पैटर्न के अकॉर्डिंग सीबीएसई ने भी पाइथन लैंग्वेज को
इम्प्लीमेंट कर दिया है, यानी कि इंपॉर्टेंट लिस्ट में ला दिया कि भाई 11th-12th का जो सिलेबस है उसमें पाइथन को इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है। तो सी प्लस प्लस भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, लेकिन पाइथन पे हम ज़्यादा फोकस करने वाले हैं इसमें, क्योंकि पाइथन के क्वेश्चंस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि ये नए पैटर्न के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी हमारे पास इंपॉर्टेंट लिस्ट में है। तो बाकी हम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी साथ में स्टडी करेंगे। वेब टेक्नोलॉजीज में देखो, वेब टेक्नोलॉजी में हम HTML क्या होता है, XML क्या होता है, इनके अलावा वेब पेजेस क्या होते हैं, वेबसाइट क्या होते हैं, www यानी कि URL, ये सारी चीजें हम यहाँ वेब टेक्नोलॉजीज वाले कंसेप्ट में यानी कि इस टॉपिक में पढ़ेंगे। इसके अलग अलग डिफरेंट सब टॉपिक्स होंगे, उनको भी साथ में हम स्टडी करेंगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक टॉपिक मान लो आप, इसमें हमारे पास देखो SDLC मॉडल क्या होते हैं, SDLC में वाटरफॉल मॉडल क्या होता है, उसके अलावा स्पाइरल मॉडल क्या होते हैं, इन मॉडल्स के बारे में, प्रोजेक्ट मैट्रिसेस हैं, ठीक है, इन सब के बारे में हम इस टॉपिक में स्टडी करने वाले हैं। साइबर सिक्योरिटी के क्वेश्चंस भी कुछ देखने को मिले वहां पे, जैसे आपका ऑनलाइन फ्रॉड, इस टाइप के साइबर सिक्योरिटी यानी कि कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या होती है, इन सब के बारे में। और इसके अलावा भी IT एक्ट, ये जो क्वेश्चंस हैं कुछ भी यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट देखने को मिले हैं। इनके अलावा अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो कुछ क्वेश्चंस वहां पे मल्टीमीडिया के भी वहां गिवन थे, मल्टीमीडिया से रिलेटेड क्वेश्चंस भी थे, हाइपर टेक्स्ट, हाइपर ग्राफिक्स, इस टाइप के क्वेश्चंस, तो इनको भी हम साथ में स्टडी करके चलेंगे। यानी कि कहने का मेन जो हमारा जो फोकस वो ये कि जितने भी सब्जेक्ट्स आपके पीजीटी से रिलेटेड यहाँ पे आएंगे उन सबको हम कंप्लीटली कवर करेंगे। इनके अलावा भी कुछ सब्जेक्ट्स अगर होंगे तो उन सब्जेक्ट्स को भी हम कवर करके चलेंगे। तो आपको कंप्लीट सिलेबस गो थ्रू करना है। अब आप सबके लिए गुड न्यूज़ है कि आने वाले वीक से, कमिंग वीक से आपकी यूट्यूब क्लासेस भी स्टार्ट कर रहे हैं। सब्जेक्ट वाइज क्लासेस आपकी यूट्यूब पे भी आएंगी। साथ साथ में जो बच्चे सीरियस हैं, जो D4 अपनी तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं और अदर एग्जाम्स को भी टारगेट कर रहे हैं, जैसे TGT, PGT एंड PRT वाले एग्जाम्स को भी टारगेट करना चाहते हैं, एक कॉम्बो बैच के साथ अपनी तैयारी करना चाहते हैं, हालांकि यूट्यूब पे भी क्लासेस आपके लिए अवेलेबल होंगी, लेकिन जो डिटेल्ड सिलेबस में पढ़ना चाहता है वो बच्चा अगर चाहे तो पेड कोर्स को भी साथ में ज्वाइन कर सकता है। तो उसके लिए जो अभी प्रेजेंट में आपके लिए एक ऑफर चल रहा है, उस ऑफर में ये कोर्स आपको देखो, अगर आप 6 मंथ के लिए इस कोर्स में एनरोल करते हैं तो ये कोर्स आपके लिए 1999 में अवेलेबल हो जाएगा। यानी कि फिलहाल बच्चों की हाई डिमांड पे इस कोर्स में 85% का डिस्काउंट चल रहा है कि भैया 6 मंथ के लिए आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो विल कॉस्ट यू 1999 में। अगर आप 1 साल के लिए इस कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं दिस विल कॉस्ट यू 2499 में। अब इस कोर्स का जो मेन जो आपको एक कॉम्बो पैक मिल रहा है, उसमें क्या क्या मिल रहा है देखो, बिहार स्टेट्स के रिलेटेड, बिहार टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड जितने भी आपके एग्जाम्स होंगे बिहार टीचिंग में, उस सब का एक कॉम्बो, पूरा रिकॉर्डेड क्लासेस, पूरे कोर्सेज आपको यहाँ पे एक ही कोर्स में अवेलेबल हो जाएंगे। यानी कि आपको अलग अलग एग्जाम्स के लिए अलग अलग कोर्सेज लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अब इस कोर्स को बाय कैसे करना है, इसको परचेज कैसे करना है, तो उसके लिए आप कैसे इस कोर्स को खरीद सकते हैं, तो मैं आपको एक कंप्लीट प्रोसेस बता देता हूं कि आपको क्या करना है। अपनी PW एप्लीकेशन पे जाना है। PW एप्लीकेशन पे जाने के बाद में आपको अपने मोबाइल नंबर से एप्लीकेशन पे क्या करना है, लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में जैसे आप टीचिंग महापैक के ऑप्शन पे जाएंगे तो आपको ये पैक वहां पे अवेलेबल होगा, यानी कि वहां से आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहां पे देखो हमारे पास कोर्सेज में जो अवेलेबिलिटी आएगी, 2 कोर्स वहां पे आपको दिखाई दे रहे हैं। एक टीचिंग महापैक का कोर्स दिखाई देगा, एक आपको BPSC TRE 3.0 एंड 4.0 का कोर्स दिखाई देगा। इन दोनों कोर्सेज में देखो, दोनों में खासियत क्या है, इन दोनों में कि देखो अगर आप टीचिंग BPSC TRE 3.0 4.0 में जाएंगे तो यहाँ पे बिहार स्टेट से रिलेटेड टीचिंग एग्जाम्स के जितने भी कोर्सेज हैं सारे अवेलेबल होंगे। अगर आप टीचिंग महापैक में जा रहे हैं तो यहाँ पे देखो KVS, NVS और जो आने वाले एग्जाम्स और भी होंगे, अदर स्टेट के एग्जाम्स हैं, उन सब का कॉम्बो पैक आपको टीचिंग एग्जाम में मिलेंगे। तो आपकी चॉइस है कि आप कौन से कोर्स को बाय करना चाहते हैं, किसी कोर्स में आप जाना चाहते हो, अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट करेंगे। अगर हम बिहार स्टेट एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं तो वी विल गो फॉर BPSC TRE 4, यानी कि BPSC TRE महापैक पे जाएंगे। तो यहां क्लिक करने के बाद में इस कोर्स से रिलेटेड जो आपकी इंफॉर्मेशन होगी आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी। यानी कि देखो ये वाला डिस्प्ले होने के बाद में आपके सामने 2 ऑप्शन आ गए, चूज योर प्लान। इफ यू वांट टू गो फॉर 6 मंथ तो आप 6 मंथ वाले पे क्लिक करेंगे। अगर आप 12 मंथ पे जाना चाहते हैं 12 मंथ वाले पे क्लिक करेंगे। सपोज मैंने 6 मंथ वाले पे क्लिक किया तो 6 मंथ के रिगार्डिंग जो इसका इंफॉर्मेशन है यहां पे डिस्प्ले हो गया। लेकिन मैं देख पा रहा हूं, देखो यहां पे एक फैब के नाम से एक डिस्काउंट कूपन में चल रहा है। अगर ये मेरे वाले प्रोफाइल पे तो अपीयर हो रहा है, एक बार आप अपने एप्लीकेशन पे चेक कर लीजिएगा। अगर ये आपको अवेलेबल होता है तो यू विल गेट मोर डिस्काउंट ऑन दिस प्राइस। तो अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने के बाद में ये जो भी आपका डिस्काउंट होगा इसमें अप्लाई हो जाएगा। ये कोर्स आपको 1709 में अवेलेबल हो जाएगा।
तो आप इस तरीके से इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। हालांकि कमिंग वीक से आपकी यूट्यूब क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, तो साथ साथ में बच्चे जो पेड कोर्स को भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो इस कोर्स को एनरोल कर लें, ताकि आपकी तैयारी डे फर्स्ट से स्टार्ट हो सके। ठीक है, तो मैं आपको कहना चाहूंगा बेटा, देखो जो आने वाले एग्जाम्स है वो आपका सफर इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर आपकी कड़ी मेहनत और लगन है तो भाई आपके लिए अचीव करना बहुत आसान रहने वाला है। यानी कि आपकी मेहनत जारी रखें आप, तो जल्दी ही हम आप आने वाली क्लास में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी। ओके।